देश में मुसलमानों ने कभी भी किसी मुस्लिम को अपना नेता नहीं माना, चाहे देश का मामला रहा हो या फिर राज्यों की सियासत। ऐसे में ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की गैर मौजूदगी में इंडिया के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की ताकत रखता हो। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय राजनीति में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुसलमानों का सियासी मसीहा कौन है और देश में मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। इसके गठन के लिए ही यह सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम आधारित पार्टियों को जगह नहीं मिली। विपक्षी गठबंधन में ना ही ओवैसी को जगह मिली है और ना ही बदरुद्दीन अजमल को। ओवैसी ने इंडिया पर मुसलमानों की पॉलिटिक्स की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी और अजमल की गैर मौजूदगी में इंडिया के पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटर्स के एक तबके का झुकाव ओवैसी और अजमल की तरफ हुआ है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम दलों का एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और अपनी लीडरशिप को खड़े करने की है। AIMIM के नेता जो दावे के साथ कहते हैं कि देश में ओवैसी जैसा मुसलमानों का हमदर्द कोई दूसरा नहीं है। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे को बेबाकी तरीके से रखते हैं, जो मुस्लिमों को काफ़ी पसंद आता है। मुस्लिम पार्टियों के नेताओं की रैली में मुसलमानों की खूब भीड़ उमड़ती है। इनके जज्बाती भाषणों पर तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन वोट देते समय मुसलमान धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ही आगे रखते हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि देश में मुसलमानों ने कभी भी किसी मुस्लिम को अपना नेता नहीं माना, चाहे देश का मामला रहा हो या फिर राज्यों की सियासत। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर देश के राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में मुसलमानों को सेक्युलर हिंदू नेताओं को ही अपना राजनीतिक मसीहा मानता रहा है। उन्हें वोट देने से लेकर उनकी बातों पर जिंदाबाद का नारा बुलंद करते रहे हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन ने ओवैसी अजमल की जगह अपने नेताओं से मुस्लिम वोटों को साधने की कयावत की है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का झुकाव एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी और संघ की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। इसलिए मुसलमानों का भरोसा कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात करें बिहार की, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा लालू प्रसाद यादव की RLD भी है। लालू प्रसाद यादव की पूरी सियासत को देखें तो बीजेपी और संघ के विरोध के सबसे मुखर चेहरे रहे हैं। लालू ने अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। राम मंदिर आंदोलन के समय लालू कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराकर मुसलमानों का दिल जीत लिया और आज भी उसका असर बिहार में है। मुसलमानों की पहली पसंद RJD है। अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा TMC प्रमुख ममता बनर्जी भी है, जो पश्चिम बंगाल की सियासत में मुसलमानों की मसीहा बनी है। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता है। राज्य में मुस्लिम राजनीति के लिए फुरफुरा शरीफ के परिजादा अब्बास सिद्दीकी ने ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी बना रखी है और ओवैसी ने 2021 के बंगाल चुनाव में किस्मत आजमाई थी। लेकिन मुसलमानों ने दोनों मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट को भी दरकिनार कर TMC को भारी वोट दिया। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ हैं, तो बीजेपी से सीधी लड़ाई होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों का झुकाव इंडिया की तरफ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार और बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय 90 के दशक से सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। सपा के साथ मुस्लिम का झुकाव मुलायम सिंह यादव के दौर से है, जिसे अखिलेश यादव ने संभाल कर रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने सपा के पक्ष में 83% वोट किए थे। सपा विपक्षी गठबंधन इंडिया का अहम हिस्सा है और कांग्रेस और RLD के साथ है। तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान वोटों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बसपा प्रत्याशी मायावती दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाने की कयावत कर रही हैं, तो ओवैसी मुस्लिम वोटर के सहारे अपनी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन NDA बनाम इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होने पर मुसलमानों का झुकाव एक तरफा हो सकता है। बात करें दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में तेजी से राजनीतिक पैर पसारे और लोक लुभावनवादों के दम पर तमाम समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ा। ऐसे में मुसलमानों का झुकाव भी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरफ 3 चुनाव से दिख रहा है। केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं और 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली की सियासत में मुस्लिम वोटर्स एकजुट होकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। इसी तरह तमिलनाडु में मुस्लिम का झुकाव स्टालिन की DMK के साथ है, तो महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिमों की पहली पसंद विकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, NCP और शिवसेना शामिल है।
वैसे आज़ादी के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने पर यह बात साफ हो जाती है कि मुसलमान कभी भी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी के पीछे नहीं चले। मुसलमान ऐसी पार्टियों की सभाओं, उनके भाषणों को खूब सुना, लेकिन वोट करते समय उनकी पसंद धर्मनिरपेक्ष दल ही है। ओवैसी और अजमल देश में नाकाम होने की कगार पर आ गए हैं। मुसलमानों ने उनको नेता बनाने की कोशिश करने वाले मुस्लिम नेताओं को नकार दिया है और हमेशा धर्मनिरपेक्ष लीडर को पसंद किया है। कांग्रेस मुसलमानों की पहली पसंद बताई जाती है। ऐसे में ओवैसी लीडरशिप स्वीकार करने के बजाय मुसलमान कांग्रेस, सपा, आरएलडी, आरजेडी, टीएमसी को ही पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं।